रात के ठीक 11:45 का समय था। दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे लगभग सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और एक अजीब सा सन्नाटा जो दिल के अंदर तक उतर जाए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे बारिश कभी भी शुरू हो सकती हो। आरव अपनी कार चलाते हुए उस लंबे सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में बेचैनी। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों। लग रहा था जैसे कोई उसके साथ है, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने खुद को संभालने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ खराश जैसी टूटी फूटी आवाज आने लगी, जैसे कोई सिग्नल नहीं बल्कि कोई और ही चीज उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। उसने घबराकर रेडियो तुरंत बंद कर दिया, लेकिन अब सन्नाटा और भी भारी लगने लगा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं, दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी। तभी अचानक उसे आगे सड़क किनारे एक आकृति दिखाई दी, जैसे कोई खड़ा हो। वो धीरे धीरे पास पहुंचा तो उसने देखा एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। आरव ने एक पल के लिए सोचा और नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें भारी हो गईं और दिमाग के अंदर एक ही आवाज गूंजने लगी, रुक जाओ, वापस जाओ। वो घबरा गया। उसने तुरंत ब्रेक मारा और कार पीछे मोड़ दी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रही हो। वो लड़की के पास जाकर रुका, खिड़की नीची की और हल्की कांपती आवाज में पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने सिर झुकाए हुए बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा, आगे, बस थोड़ा सा। उस आवाज में ऐसा खालीपन था कि आरव की रीढ़ की हड्डी तक सहर गई, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की धीरे से पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद होते ही कार के अंदर का माहौल बदल गया, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे किसी ने ठंडक को कमरे में बंद कर दिया हो। आरव ने धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अब उसे हर सेकंड भारी लग रहा था। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की के लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। सिर्फ उसका झुका हुआ सिर दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बीते, फिर कुछ और, लेकिन कार के अंदर पूरी तरह खामोशी थी। आखिर हिम्मत करके आरव ने पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। फिर कुछ सेकंड बाद वही ठंडी आवाज गूंजी, आप डरते हो? आरव थोड़ा चौंका। उसने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, क्यों? लड़की ने बहुत धीरे लेकिन बेहद डरावने तरीके से कहा, डरना चाहिए। ये सुनते ही अचानक कार के अंदर का तापमान तेजी से गिर गया, जैसे बर्फीली हवा चारों तरफ फैल गई हो। आरव ने तुरंत एसी बंद किया, लेकिन ठंड खत्म होने के बजाय और बढ़ती गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए फिर मिरर में देखा, और इस बार जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। लड़की की आंखें अब साफ दिख रही थीं, और वो पूरी तरह काली थीं, बिना किसी सफेदी के, जैसे गहराई में अंधेरा ही अंधेरा हो। आरव की आवाज कांप गई। उसने पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। उसमें दर्द था, गुस्सा था और कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन डरावनी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये आवाज बार बार दोहराई जाने लगी। आरव घबरा गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कार की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी है। उसने तुरंत ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। अब उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से वही आवाज आई, इस बार और पास और ठंडी, तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे उस दिन भागे थे। ये सुनते ही आरव का दिल जैसे रुक गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन सा दिन? तभी अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसे वही हाईवे दिखा, लेकिन इस बार तेज बारिश हो रही थी। वाइपर तेजी से चल रहे थे और वो खुद गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। तभी अचानक एक लड़की सामने आ गई। उसने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जोरदार टक्कर हुई। लड़की हवा में उछलकर सड़क पर गिर गई। उसका शरीर खून से लथपथ था। वो दर्द में तड़पते हुए हाथ बढ़ाकर मदद मांग रही थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे, लेकिन आरव डर गया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा और बिना गाड़ी से उतरे एक्सेलरेटर दबाकर वहां से भाग गया। वो याद उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी और अचानक वो वापस वर्तमान में आ गया।
उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। उसने पीछे देखने की हिम्मत की और कांपती आवाज में कहा, तुम वही हो? लड़की धीरे धीरे आगे झुकी, उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसके कान में फुसफुसाई, मैं आज भी यही हूं। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो सालों से दबा हुआ हो, और ऐसा गुस्सा जो खत्म ही नहीं हुआ हो। उसी पल उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें और गहरी काली हो गई, चेहरा खून से भर गया, होंठ फट गए और मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। कार अब बेकाबू हो चुकी थी, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सामने वही मोड़ आ रहा था जहां हादसा हुआ था। आरव पूरी ताकत से चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आवाज उस तेज हवा और डर में कहीं खो गई, और अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई। सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह उसी जगह पर भीड़ जमा थी, पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। कार पूरी तरह टूट चुकी थी, अंदर आरव की लाश पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त भी वो डर देख रहा हो। एक पुलिस वाला धीरे से बोला, फिर वही हादसा। दूसरा बोला, लोग कहते हैं यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो अपने साथ हुए धोखे का बदला लेती है। तभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कार के टूटे हुए मिरर में एक चेहरा दिखाई दिया। वही लड़की, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, और उसकी काली आंखें जैसे किसी और को ढूंढ रही थीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगला शिकार ढूंढती हैं।